सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है शरीर के तीन भाग। शरीर के तीन भाग। देखिए, मनुष्य शरीर के तीन भाग हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं पिंड शरीर, ब्रह्मांड शरीर और पार ब्रह्मांड शरीर। तो पिंड शरीर में आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पांव, जनेंद्रिय, गुदा एवं जिह्वा, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो इन 10 इंद्रियों का संचालक मन यानी चतुष्टय है। ये मन चतुष्टय सूक्ष्म शरीर अर्थात ब्रह्मांड शरीर का निचला हिस्सा है, जो पिंड शरीर का संचालन करता है। इन इंद्रियों के द्वारा मन सुख स्वाद में फंसा रहता है। यही मनुष्य का लोक है। जो व्यक्ति मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा जीवन के क्रियाकलाप करता है, वो लोक व्यवहार में है। तो मनुष्य का माना हुआ जीवन 100 वर्ष का है। 100 वर्ष के जीवन काल में मनुष्य इसी पिंड शरीर में व्यवहार करता रह जाता है और संसार के सुख दुख भोगता हुआ संसार से कूच कर जाता है। तो ये भौतिक जगत का व्यवहार है। साधारणतः मनुष्य अपने होश वाले जीवन में अपने भौतिक उपलब्धियों के चक्कर में फंसा रहता है और इसी के लिए जीवन भर गलत सही कर्म करता रहता है और दुख सुख भोगता रहता है। तो इसी को मनुष्य का लौकिक जीवन कहते हैं। अब ये क्या है? संक्षेप में तो यही मनुष्य का लोक है। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये परिवर्तनशील है। हमारे सारे संबंध जो इस लोक में हैं, वे बदलने वाले हैं और स्थिर नहीं रहते। तो बच्चों के लिए ये दुनिया कुछ और जवानों के लिए कुछ और, वृद्धों के लिए कुछ और ही है। मन इंद्रियों के द्वारा सुख स्वाद में फंसा रहता है। अब मन तो सुख चाहता है, पर सुख और दुख दोनों साथ साथ रहते हैं, क्योंकि ये द्वंद्व जगत है। अब जवानी में मन 10 इंद्रियों के द्वारा सुख भोगता है और 10 इंद्रियां चूंकि जवानी में शक्तिशाली होती हैं, इसलिए जवानी में मन को बहुत सुख स्वाद देती है। पर एक समय ऐसा आता है कि जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है और इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, तो वृद्धावस्था में यही इंद्रियां मन को सुख स्वाद नहीं पहुंचा पाती, जो जवानी में इंद्रियों के द्वारा मन को सुख स्वाद मिलता था। बुढ़ापे में इंद्रियां थक कर कमजोर हो जाती हैं, पर मन नहीं थकता और ना वृद्ध होता है और ना कमजोर होता है। अब यह गौर करने की बात है कि मनुष्य शरीर तो बूढ़ा हुआ, इंद्रियां बूढ़ी हुई, पर मन जो का त्यों है। एक शक्तिशाली जवान राजा है, उसके कर्मचारी सब बूढ़े और अशक्त हैं। अब ये बूढ़े और अशक्त कर्मचारी उस शक्तिशाली राजा की हुकूमत को कैसे बजा सकते हैं? कर्मचारी सब बूढ़े, राजा जवान, कैसे पटरी बैठे? कैसा विरोधाभास है, तालमेल नहीं बैठ सकता। तो थके बैल गोन भई भारी, अब का लदियो ए व्यापारी। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य होश कर, बैल रूपी इंद्रियां तो थककर बूढ़ी कमजोर हो गई। ये गोल अर्थात बोरा रूपी शरीर वृद्धावस्था के कारण भारी हो गया। ये मन रूपी व्यापारी अब कैसे व्यापार करेगा? तो उस मन रूपी बनिए ने 100 वर्ष के जीवन भर व्यापार तो किया, मगर काहे का? किस सौदे का?
व्यापार किया केवल नासवान कंकड़ पत्थर का, हीरे जवाहरात का व्यापार नहीं किया। और अंत में ये कंकड़ पत्थर का व्यापार भी बंद हो गया लाचारी बस। तो मन रूपी बनिया व्यापार चलाना चाहता है, पर इस मन रूपी बनिए के व्यापार को जो साधन है वो बेकार हो गए। इंद्रियां सब शिथिल हो गई, शरीर भारी होकर झूल गया, लथड़ा गया शरीर। तो एक कंकड़ पत्थर का व्यापार क्या है? 10 इंद्रियों के भौतिक सुख स्वाद जो क्षणिक है और नाशवान है, यदि इस मन रूपी बनिए ने सतगुरु का सत्संग किया होता तो उसने हीरे जवाहरात के व्यापार किए होते और जीवन के अंतिम समय में माला माल रहता। तो हीरे जवाहरात के व्यापार से अभिप्राय है आत्मदर्शन का, आत्मा का परमात्मा में विलय का, सूरत का शब्द में ठहर जाने का। और हायरे मन रूपी बनिए तो जन्म जन्मांतर 10 इंद्रियों के सुख स्वाद रूपी कंकड़ पत्थरों का ही व्यापार करता रहा। अफसोस है तेरे जीवन व्यापार पर। ऐसे ऐसे करोड़ों जन्म तूने धारण किए और मरता करता रहा। जन्म मत मरत दुखई सब होई। सोचिए, जिसके आदि में दुख है और अंत में दुख है, उसके बीच में कहां से सुख हो सकता है? तो ए मन मनुष्य अब तो चेत, अब तो सतगुरु की शरण में आ। तो बुद्धिमान से बुद्धिमान और संपन्न से संपन्न मनुष्य की लौकिक उपलब्धियां इस जन्म में भी पूर्णतया साथ नहीं देती, और पुनर्जन्म में तो पिछले जन्म की लौकिक उपलब्धियों का नामो निशान नहीं मिलता। तो मन बुद्धि से की गई कमाई मनुष्य के मरने के बाद यहीं की यहीं धरी रह जाती है, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता। इसके विपरीत मनुष्य के पारलौकिक जीवन की कमाई मर जाने के बाद उसके साथ पुनर्जन्म में भी साथ देती है। और मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की उपलब्धियां उसके अगले जीवन में भी काम आती हैं। उदाहरण से समझो कि एक व्यक्ति है जो छोटी उम्र में ही उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब स्वामी जी महाराज 6 वर्ष की अवस्था से ही सूरज शब्द का योग या सूरज शब्द योग की ऊंची शिक्षा बताते थे। स्वामी रामतीर्थ 18 और 16 अंकों का गुणा जवारी कर लेते थे। आदि शंकराचार्य ने बहुत ही कम आयु में वेदों का भाष्य किया। ऐसे और कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अल्पायु में ही उच्चतम शिक्षा ग्रहण की, परंतु संत कबीर साहब ने बाल्यकाल से ही आध्यात्म विद्या का प्रचार करना शुरू किया। आजकल कुछ ऐसे व्यक्ति पाए गए हैं जो अपने पूर्व जन्मों का हाल बताते हैं। अब ये कैसे संभव हो जाता है? यह मनुष्य के पूर्व जन्म की कमाई है, मगर ये कौन सी कमाई है? केवल मन के पूर्व जन्मों की सुख दुख की कमाई नहीं है, यह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के पूर्व जन्मों की कमाई होती है। अतः इस जन्म की भौतिक कमाई, खेत मकान धन संचय स्त्री और पुत्र वैभव मान बड़ाई आदि मनुष्य के मरने के बाद दूसरे जन्म में साथ नहीं देती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि तीनों स्तर की कमाई करे, तीनों स्तर की कमाई करे। स्थूल स्तर पर भौतिक कमाई, सूक्ष्म स्तर पर शांति का जीवन, कारण स्तर पर सूरत शब्द योग, सूरत प्रकाश योग एवं सूरत नाम योग की कमाई, जिससे आवागमन से छुटकारा मिले। अब मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में दयाल काल मिश्रित लीला है। सूरत प्राण एवं मन के साथ मिली हुई है। सूक्ष्म शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर शब्द एवं प्रकाश है। सूरत शब्द सुनती है और सूरत की प्रकाश भी देखती है। लेकिन इस ब्रह्मांड शरीर में सूरत शब्द की सारी लीलाएं काल पुरुष के अधीन है। इस देश में अर्थात मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर में सुख दुख से छुटकारा तो है, शांति भी मिलती है, किंतु आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि ये लोक भी काल के अंतर्गत है। यह अवस्था लोक एवं परलोक के बीच की अवस्था है। इसमें न मनुष्य को सुख है और न दुख है, शांति है, मगर जन्म मरण से इस ब्रह्मांड लोक में ही छुटकारा नहीं है। आवागमन से छुटकारा तो केवल पार ब्रह्मांड शरीर में ही है।
तो यही मनुष्य का परलोक है। एक व्यक्ति सतगुरु से सूरज शब्द योग की दीक्षा लेता है और सूरज शब्द योग की कमाई में लग जाता है, तो वह सहजदल कमल का साधक है। सतगुरु की दया से घंटे और शंख की ध्वनि उसकी सूरत सुनती है। इसी अवस्था में उसका शरीर छूट जाता है और उसका पुनर्जन्म होता है। तो वह दूसरे जन्म में 5 या 6 वर्ष की अवस्था से ही सहजदल की कमाई से शुरू करेगा और सतगुरु की दया से उसकी सूरत पार ऊपर के लोकों में चलती चली जाएगी। इसलिए सतगुरु की हिदायत है कि शांति के लोक से भी ऊपर चढ़ो। सूक्ष्म शरीर अथवा ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सतगुरु की दया से और सूरज शब्द योग की कमाई से पार ब्रह्मांड के ऊंचे लोक में चढ़ने से साधक को अभीष्ट गति प्राप्त होती है, जो ऊंचे से ऊंची मंजिल है। तो मनुष्य के पार ब्रह्मांड के मध्य में सतलोक है, जहाँ के अधिष्ठाता सत्पुरुष है। तो साधक को या साधक के सतलोक में पहुंचने पर आवागमन के चक्र से छुटकारा मिलता है। यही मनुष्य का परमार्थ और परलोक है। अब लोक और परलोक ये दोनों मनुष्य की अपनी आंतरिक अवस्थाएं हैं। लोक और परलोक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जिसका लोक बनता है उसका ही परलोक बनता है, तो जिसका लोक ही गलत है उसका परलोक क्या बनेगा। सतगुरु की दया से सफल लोक ही सफल परलोक की कुंजी है, वही कुंजी है। तो ये जो हम अपना जीवन संपूर्ण बनाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करते हैं। आत्मा चैतन्य है और शक्तिवान है, किंतु उसकी शक्तियाँ माया के संसर्ग में कुछ धुंधली अवश्य पड़ जाती हैं। अतः आत्मा में जो गुरु की शक्ति रहती है, ये सर्वदा दूसरी आत्मा के शक्ति संचार करने से जागृत तथा प्रकाशित हो जाती है। ये बात पूर्ण सत्य है। इस प्रकार की शक्ति संचालित करके जो दूसरी आत्मा को चैतन्य तथा जागृत कर देते हैं, वही सद्गुरु कहे जाते हैं। उन्हीं को शुद्ध गुरु तथा पूर्ण गुरु भी कहा जाता है। तो जब इस प्रकार के महान गुरु का मिलन होता है, तभी से शिष्य की आत्मोन्नति का सूत्रपात होता है और मानव जीवन के यथार्थ धर्म का पुष्प विकसित होने लगता है। तो जीवन में पूर्णता किसी पूर्ण से ही प्राप्त होती है, पूर्ण व्यक्ति से, और कोई इसका तरीका नहीं। जीवन में सारे बदलाव उसी से आते हैं। जीवन कुछ का कुछ हो जाता है, उस पूर्ण का प्रकाश ऐसा भर जाता है कि पिछली सारी घटनाएं झूठी प्रतीत होने लगती है। सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे युवा होने पर बालपन में बनाए घरों को झूठा समझने लगते हैं, जैसे प्रौढ़ होने पर मनुष्य युवावस्था के खेलों को तुच्छ समझने लगता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में मनुष्य संसार के प्रपंच को समझने लगता है। अतः ज्ञान को शीघ्र ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। किसी को राज्य मिले और उसी दिन उसकी मृत्यु की घड़ी भी आ जाए, तो वो राज्य किस काम का। तो ये परम धनी गुरुओं में एक महान शक्ति होती है। उनमें एक ऐसी विद्युत धारा होती है जिसे स्पर्श कर जाए, ये जो विद्युत धारा किसी को स्पर्श कर जाए उसे ज्ञानवान, शक्तिवान तथा आनंदित बना देती है। हमारा ज्ञान सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ रहता है, गुरु की कृपा से वो चैतन्य उठता है। उसके चैतन्य होते ही हमारे अंदर विवेक की फुरना होने लगती है। हमें अपना और संसार का सारा सही सही ज्ञान होने लगता है। प्रकट अप्रकट सारी बातें हमारे अनुभव में आने लगती हैं। हम साधक से सिद्ध बन जाते हैं। तो जिस ज्ञान से तुम संसार को देख रहे हो उसे शास्त्रों ने अज्ञान कहा है। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर, वो सर्वत्र व्याप्त है, वो सब में एक है। तो जितना पंडितों में उतना ही मूर्ख और बालकों में भी है।
पंडितों के उपदेश तो सुनते ही हो, थोड़ा शांति में जाओ, बच्चे तुम्हें उपदेश देते मिल जाएंगे, गांव की अनपढ़ भोली भाली स्त्रियां वही ज्ञान देती हुई मिल जाएंगी कि हृदय गदगद हो जाएगा। और शांत होकर सुनोगे तो बन के मृग और पक्षी भी तुम्हें आनंद में डुबो देने वाले उपदेश देते मिलेंगे। कुछ और गहरे उतरोगे और धीरे धीरे भाव से सुनने की चेष्टा करोगे तो ये आकाश और पवन भी ये दिव्य शब्द सुनाएंगे कि जिनकी श्रवण मात्र से तुम समाधिस्थ होकर आत्मानंद का रसपान करने लगे। यही दैवीय शक्तियाँ हैं जिन्हें गुरुदेव आपको सुनवाते हैं, शरीर की रचना को समझाते हैं और आपको साधक से सिद्ध बनाते हैं। धन्यवाद।